गौहर खान से कौन सा डॉक्यूमेंट है? सेल डीड, गिफ्ट डीड, कुछ तो बता दीजिए। पहले ये जो डिक्री में सर्वे नंबर लिखे हुए हैं, मालूम इनके नए नंबर क्या हुए ये बताइए। सर। सिर्फ निवेदन ये है कि ये जितनी भी चीज बोल रहे हैं सर, 1950 में जब इनका नाम चढ़ गया तो आपने कब चुनौती डिक्री हो गई? controversy is followed that what happened, this case has remanded back from the Board of Revenue to the Revenue Authority under Section 89 of the MPLR Board. The Revenue Authority has, the Board of Revenue has remanded back the matter whether there is a error on the part of the Revenue Authorities in removing the name of one Gauhar Khan which was recorded prior to 62-63. Thereafter, the Revenue Authorities called both the parties, and it was found that without any order, name of the petitioners have been recorded. Without any order or proceeding, name has been recorded. So they corrected the error. That was the main order. Sub-divisional officer has corrected the error. That petition was challenged. Thereafter, they filed certain degrees, sale deed, etc. before the collector. Collector remanded back the matter. Then thereafter, we preferred the appeal, and before the commissioner is specifically taken a ground that this only controversy is that the name of the Gauhar Khan was removed without any order of proceeding, and therefore they affirmed the order of the sub-divisional officer. So this is the basic crux, my lord. This is a case only covered under Section 89. Whether there is an error, mistake, fraud. So you are appearing for Gauhar Khan? Ji sir. For the LRs of the Gauhar Khan. And where is the order of the commissioner? That order is, my lord, it's page 78, sir, P12. रिलेवेंट सर पेज 80 में देख लें, मैं 4 लाइन पढ़ देता हूं सर उसकी। जी जी। मेरे द्वारा उभय पक्ष के तर्क श्रवण किए गए, प्रकरण में संलग्न अधीनस्थ एवं विचार न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेख में संलग्न दस्तावेज से प्रमाणित है कि उक्त प्रश्नाधीन भूमियां गौहर खां के द्वारा क्रय की गई थी तथा गौहर खां का नाम रजस्व अभिलेखों में वर्ष 1937 तक भूमि स्वामी के रूप में दर्ज है। 1937 के पश्चात से वर्ष 1937-62 तक अभिलेखागार सिवनी में उपलब्ध नहीं है। चकबंदी के पश्चात बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के उक्त प्रश्नाधीन भूमियों के राजस्व अभिलेखों में गौहर खां का नाम काटते हुए उत्तरवादीगण के पूर्वजों का नाम दर्ज किया गया। तहसीलदार बरघाट के समक्ष राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 1/10/2016 में उक्त प्रश्नाधीन भूमियों के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उक्त भूमियां कब किस किस के नाम से तथा कब किस भूमि के कितने बटान किए गए का स्पष्ट लेख है। राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने उक्त प्रतिवेदन के अंत में स्पष्ट रूप से लेख है कि मूल खातेदार गौहर खां का नाम किस आधार पर खाते से पृथक किया गया, उक्त संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रदान नहीं किए गए। उक्त प्रतिवेदन के साथ संलग्न पंचनामा में उत्तरवादी क्रमांक 1 टेकचंद के हस्ताक्षर है, जिससे प्रमाणित होता है कि उक्त प्रतिवेदन उत्तरवादीगण की उपस्थिति में बनाया गया। रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमियां गौहर खां के नाम से रजिस्टर विक्रय पत्र के आधार पर अभिलेखों में दर्ज हुई थी। गौहर खां की मृत्यु में ठीक है, ये बता देंगे कि गौहर खान से कौन सा डॉक्यूमेंट है? सेल डीड, गिफ्ट डीड, कुछ तो बता दीजिए। है ना सर, उसमें वो मेरा पॉइंट वो नहीं है सर। मेरा पॉइंट ये है, व्हाट आर द प्रोसीडिंग? क्या उन्होंने 109, 110 की फाइल की थी? वेदर इट्स अ केस ऑफ एरर, टाइटल डॉक्यूमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट सर। इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑन व्हाट बेसिस नेम हैज बीन चेंज। नहीं, देयर शुड बी सम प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 1। एक सेकंड। इफ देयर इज अ डॉक्यूमेंट showing that property was transferred from Gauhar Khan to Fedu or anybody else, then things will be different. बताइएगा कौन सा दस्तावेज है? सर 1940 की डिग्री है एक तो, 1940 की डिग्री है, एनेक्सर P2। जिसमें पार्टी नहीं है सर। मेरा एक निवेदन, रेवेन्यू कोड कैनॉट डिसाइड द पार्टी एंड इफेक्ट ऑफ टाइटल डीड एंड आल्सो द क्या डीड है? मतलब सर डिग्री ऑफ 1940 पास्ड बाय द सिविल कोड। क्या लिखा है उसमें? मतलब because the sons of the Gauhar Khan had surrendered the land in favor of this defined number 5 said Virendra Chand. My lord had seen that document, my lord. That is annexure P2. It starts from page, my lord. Relevant page is, my lord, page 30. Issue number 6A, small a, page number 30. Yes. The issue is mentioned in the page 29. Para 5,
518। खान, अच्छा मुस्तकीम खान, यस। ये मुस्ते अब इसमें ये बोलते हैं अपने उसमें जीनोलॉजी में कि गौहर खान का केवल एक लड़का था। अब इस जो 1940 की डिग्री है उसमें बोलते हैं गौहर खान के दो लड़के थे, मुस्ते खान और मुस्तिकीन। ये इसमें यही प्रूफ नहीं है कि इनके कितने बच्चे थे, और ये गौहर खान की डेथ का वो ये डॉक्यूमेंट भी नहीं है। तो एडिशनल कलेक्टर ने बोला कि फॉर प्रॉपर इंक्वायरी रिगार्डिंग दी एलआर्स, रिगार्डिंग दी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, वो रिमांड किया। उस रिमांड के खिलाफ एडिशनल कमिश्नर ने इस डिग्री को इंटरप्रेटेड किया। देन 1947 के हमारे पास डॉक्यूमेंट है, एनेक्सर P5, P4, P3 इज द सेल डीड। हाँ, ये सेल डीड 13 एकड़ की हमारे फेवर में है। किसने की थी ये फेदू ने की थी। हु इज फेदू? फेदू वॉज द ओनर। अब उसके बाद इस डॉक्यूमेंट को एडिशनल कमिश्नर इंटरप्रेट करते हैं कि 1947 में की है, स्टाम्प 50 का लिया है, जबकि 1950 में इस डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट किया गया है। इस केस में हमने कलर कॉपी भी रिवाइंडर में पेश की है, उसमें 1950 में एग्जिबिट किया गया है। वो उसको ने इंटरप्रेट कर लिया कि 50 में स्टाम्प लिया गया, 47 में दिया गया। तो हाउ कैन दिस रेवेन्यू कोर्ट इंटरप्रेटेड दी टाइटल डॉक्यूमेंट्स? और इसलिए एडिशनल कलेक्टर का ऑर्डर देखेंगे, दैट इज अ रीजन एंड स्पीकिंग ऑर्डर, दैट इज एनेक्सर एनेक्सर P11। उसने जांच का आदेश दिया कि सब चीजों में जांच करें आप। पेज 76 वुड बी द की पेज ऑफ। जांच करने में क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरा निवेदन अलग है सर। हाँ, अब ये सर पॉइंट ही इन्वॉल्व नहीं है इसमें सर एक थोड़ा सा मैं बता दूं, अगर इनका सर एप्लीकेशन देख ले, पॉइंट ही इन्वॉल्व नहीं है सर। एप्लीकेशन एनेक्सर P1 देखे सर, एप्लीकेशन नहीं है। रीडिंग द कोड एक्चुअली सर। अच्छा, Case is started from the order of the Board of Revenue. That may kindly be seen because no one has challenged that order. where is that order? That order is, sir, at page 60 P9. P9, let us see that P. order. Because what is the point involved? इसका पैरा 5 से देख लें सर आप कि what is the issue before the authorities, revenue authorities. Revenue authority cannot decide the title, it is a settled law, and the revenue entries also does not. एक मिनट तो रुक जाइए। पेज, सर पेज 63 हाँ, टाइम लूंगा सर। राजस्व निरीक्षक के उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि चकबंदी के समय 63-64 में उक्त खसरा नंबर का बांटांकन एवं नए खसरे नंबर का निर्माण कर भूमि से गौहर खान का नाम हटाकर अनावेदक गणों की नाम भूमि कर दी गई है। और जब इस प्रकार का स्पष्ट तथ्य तहसीलदार के समक्ष उजागर हो चुका है कि तहसीलदार को प्रकरण पूछ जांच कर निर्णय लेना चाहिए था कि भूमि से गौहर खान का नाम किस आधार पर हटाकर भूमि अनावेदक नाम पर दांच किए गए, इसके बाद भी तहसीलदार ने स्पष्ट तथ्यों को नजरअंदाज कर न्यायदान करने की स्थिति तक पहुंचने का प्रयास नहीं करते हुए प्रकरण सरसरी तौर पर निरस्त करने की भूल की गई है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार बरघाट जिला सिवनी के प्रकरण क्रमांक से पारित आदेश दिनांक 34 निरस्त किया जाता है तथा इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह दोनों पक्षों को लेखी मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करे तथा उभय पक्ष को सुनवाई का युक्तिक अवसर देकर जिला रिकॉर्ड रूप में अभिलेख प्राप्त कर उपरांत धारा 89 के अंतर्गत पुनः विधिवत आदेश पारित करे। So it was in respect to correction of error. If there is an error, अब सब डिविजनल ऑफिसर के पास सर फाइल गई। नहीं, ये तो जो है तहसीलदार को निर्देश थे ना, तहसीलदार ने क्या किया? पावर अंडर सेक्शन 89 इज ओनली विद द सब डिविजनल ऑफिसर सर। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ये बात नहीं मालूम थी क्या? रेवेन्यू अथॉरिटीज को भेजा है सर, तो 89 में फिर वो सब डिविजनल ऑफिसर के समझ गया, दैट इज एनेक्सर P9 पेज 60। दोनों पक्षों को आहूत करके उनसे इतना पूछा गया है कि अगर आपका नाम इस पे चढ़ गया है तो किस आधार पर चढ़ा। मतलब पॉइंट इज कि जब भी किसी समझ गए आपकी बात, तो वो ऑर्डर कहाँ है? रिमांड पे जो ऑर्डर हुआ है वो कहाँ है? वो है सर पेज 60 पे P9 ही तो देख रहे हैं। P9 तो ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ऑर्डर। सॉरी, ये है सर पेज 65 P10 सर। हाँ, P10 में क्या कहा था? P10 में सर उन्होंने उस दोनों पक्षों को बुलाया, उनसे ये पूछा गया कि आपका किस आधार, कौन सी प्रोसीडिंग से आपका नाम चढ़ा है, whether it's a case of mistake or when the merit will be considered under section 10 when the order is passed under section 109 or 1010. No proceeding was initiated by this party under section 109 and 1010. The order, their name has been mutated without any order.
That's why if Lordship may kindly read the concluding paragraph at page 81, sir. After considering all these things, my lord, जी उन्होंने फिर ये दिया है कि 81 कहाँ से आ गया? अभी अपन P10 पढ़ रहे हैं। जी सर, P10 में 81 पेज कहाँ आ गया? 78 सर, P12 सर। नहीं, पहले ये तो ऑर्डर पढ़ लें सब डिविजनल ऑफिसर का, इन्होंने क्या कहा? जी जी सर, 65 8/10/2020 का सर। पेज 65 सही है सर। थोड़ा सा इस पे कंक्लूडिंग देख लें सर, पेज 67 सर। हाँ देख लिया वो। उसके बाद P12 अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज उभय पक्ष तर्क अधीनस्थ न्यायालय संलग्न राजस्व निरीक्षक रिपोर्ट का परीक्षण करने पर पाया गया कि उक्त भूमि चकबंदी के समय 63-64 में उक्त खसरा नंबर बटांकन एवं नए खसरा नंबर का निर्माण कर भूमि से गौहर खां का नाम हटाकर अनाविदों के नाम भूमि त्रुटिवश कर दी गई है। इट्स अ केस ऑफ मिस्टेक। कहाँ है डिक्री आपके पक्ष में इन खसरा नंबर के संबंध में? उसके पहले सर P11 देखें, कलेक्टर की इंक्वायरी का ऑर्डर, ये जो बता रहे हैं अब सर उसमें मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर लें फिर मैं बताता हूँ बीच में। हाँ उसमें so what my respectfully submission is sir, ठीक है, because revenue report was समझ गए। एक सेकंड बताइएगा कहाँ है ये खसरा नंबर आपके? हाँ सर, इसमें सर डिक्री में हमारा जो नाम की एंट्री है इसमें नाम की एंट्री सर एक डिक्री में पहले ये मैं सर एक मिनट आ रहा हूँ उस नंबर की डिग्री आपके क्योंकि पक्ष में इनका ये केस है कि 63-64 में चकबंदी के दौरान नाम काटा। अब हमारे जो खसरा 5 साल हमारा 1954 से नाम दर्ज है, हमने खसरा 5 We are साल not interested in that. I am just asking you My lord. that you say that there is a decree in your favor. Yes, Decree must be containing the khasra numbers. yes sir. ठीक है ना? My lord. Onus is on you to point out that the चकबंदी में जो नए खसरा नंबर आए उनके पुराने खसरे नंबर क्या थे, अगर डिग्री में कोई खसरा नंबर मेंशन है तो। हाँ डिग्री में मेंशन है सर। हाँ बताइएगा। जी सर, खसरा नंबर पेज 28 पे देखें, एनेक्शर एनेक्सर P2 P2 yes पेज 28 इसमें देखें। हाँ The defendant just below the judgment, the defendant number 5 is the लंबरदार of the village no तहसील पढ़ रहे हैं पेज 20 पेज 28। 28 एक सेकंड। The plaintiff is the Ghusi, who is my predecessor. नहीं ठीक है ठीक Well, है। the defendant number 5 is the लंबरदार of village Ponar, तहसील सुन्नी, plot number 90/1, 125/1, 143/1 and 145 were originally recorded as the occupancy tenant of Muste Khan and Mustikin Khan alias Mustikhan. These plots were surrendered by the tenants and the defendant number 5 leased them out to the plaintiff for ₹400 paid in cash. The plaintiff complained that defendant number 1 to 4 did not allow him to take possession of the fields. This इसका suit क्या एरिया है? इसका क्या एरिया है? 90/1 इनका। 90/1 हाँ इनका क्या एरिया है? इसका 90/1 क्योंकि वहां तो जमीन काफी सारी इन्वॉल्व है। उसमें सर 2 पार्ट में है, एक सर 13 एकड़ का है, दूसरा 13.5 एकड़ का हाँ। टोटल सर। अब उसमें सर अगर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कलेक्टर का ऑर्डर देखेंगे उसमें बहुत उसको बाद में देखेंगे। पहले ये जो डिक्री में सर्वे नंबर लिखे हुए हैं मालूम इनके नए नंबर क्या हुए ये बताइएगा। सर इनके नए नंबर जो हुए हैं पेज नंबर 33 में देखें। 33 में ये हमारा नाम घुसी का दर्ज है, इसमें खसरा नंबर इसमें सर नया नंबर 33 में 33 में सर ये सर इन्हीं खसरा नंबर पे हमारा नाम दर्ज हो गया, नया नंबर बाद में आया। नए नंबर क्या हुए सर इसमें बताओ ना, ये 1950 की हमारी वो है ये ऋण पुस्तिका। वकील साहब मैं आपसे जब बात पूछ रहा हूँ उसको बताइए। सर यह जो खसरा नंबर है 90/1, 124/1, 143/1 और 145/1 मालूम जी, इनके जो है कहाँ पर है नए खसरा नंबर? नए खसरा नंबर जो है इसमें पटवारी की रिपोर्ट में ही आया हुआ है। कहाँ है वो? पटवारी की रिपोर्ट जो हमने पेश की है दैट इज एनेक्सर P7 जी। क्या कहा P7 में? P7 पेज 44 से स्टार्ट है जी। उसमें नए और पुराने नंबर का कोई डिस्प्यूट नहीं है। एक सेकंड। मान पटवारी का प्रतिवेदन है, टाइप कॉपी है, इट इज डेटेड 1/10/2016। हाँ सर क्या लिखा है ये सर रीनंबरिंग पर्ची दी है, पेज जो नेक्स्ट पेज है टाइप कॉपी है। रीनंबरिंग पर्ची के अनुसार खसरा नंबर की जानकारी निम्नानुसार है। जी। ये 1905-6 में बंदोबस्त के पूर्व ये नंबर दिए हुए थे
हाल नंबर ये है नंबर 90। 90 फिर देन 90। 63-64 में 90/1, हाँ फिर अभी का नंबर आ गया 231, हाँ फिर देन उसके बाद का नंबर ये है। हाँ। उसी प्रकार सर 143/4 का है, 134/1 का है, 143/1 का है और 134 यही खसरा नंबर हमारे पास आए, दो उस डिक्री में लिखे हुए चारों। और उसी एक सेकंड रुक जाइए। जी इसमें से पटवारी की रिपोर्ट है, उसमें पढ़ लेता हूं। उसमें इनका मेन एलिगेशन ये आ रहा है कि 37 से लेके 64 तक का रिकॉर्ड ही नहीं है, हाँ जबकि हमने पूरा रिकॉर्ड पेश किया है। हमारा नाम 1953-54 से लगातार दर्ज चला आ रहा है, 50 से हमारा नाम दर्ज चला आ रहा है, वो पटवारी ने पूरा लिखा हुआ है। मगर लास्ट में एक लाइन लिखते हैं, वो पटवारी का जो रिपोर्ट है सर मैं बता देता हूँ, उसी में जहाँ टेबल बनी हुई है ये कचरा की, आवेदक गण ने अनावेदक गण द्वारा प्रस्तुत कागजात को सही होना नहीं बताया, सही नहीं होना बताया एवं वर्तमान अभिलेख को। अच्छा, ये गौहर खान के वंशज है मुस्तिकीन खान और मुस्ते खान? जी सर, हैं? ये हम इज इट एन एडमिटेड फैक्ट और नहीं है, डिस्प्यूटेड है सर। ओके सर, इनकी एप्लीकेशन देखें सर, इसमें लिखा है एप्लीकेशन देखें। एक मिनट भाई वकील साहब। जी, क्योंकि ये एक सन बताते हैं, ये 2 सन है उसमें, 40 डिग्री में पूरा ब्यौरा सर उसमें मेंशन किया हुआ है, हमारे ऐप में भी पूरा मेंशन किया है सर। मेरा सर सिर्फ निवेदन ये है कि ये जितनी भी चीज बोल रहे हैं सर, ये डिसाइड किया जाएगा सर 109 1010 की प्रोसीडिंग में सर। नहीं 109 1010 में नहीं आएगा। इशू ये है कि 1950 में जब इनका नाम चढ़ गया तो आपने कब चुनौती डिग्री हो गई उस इनका नाम बिना किसी ऑर्डर के चढ़ गया। डिग्री उस डिग्री को कब चुनौती दी आपने? सर मेरा एक हिंदी निवेदन है, ये जो 1962 जो जितने जो रिकॉर्ड ये बोल रहे हैं कि 63 के बाद इनका नाम चढ़ा बिना किसी ऑर्डर के। नहीं वो डिग्री के बारे में क्या कहना है? हम उसमें पार्टी ही नहीं है सर। इसमें ये जो रिलीज डेट का ये हवाला दे रहे हैं, वो रिलीज डेट इन्होंने पेश भी नहीं की यहाँ पे। उसकी हम कॉपी अप्लाई कर रहे हैं, उसकी कॉपी हमको इनफैक्ट हमने अप्लाई भी किया कोर्ट में। इतनी पुरानी डिग्री है, उस डिग्री में हम या कोई भी अफेक्टेड पर्सन पार्टी नहीं है। वो डिग्री इन्होंने सिर्फ पोजीशन के लिए, वेदर दैट बिकॉज व्हाट हैपेंड, कहना था पोजीशन नहीं दे रहे हैं। हाँ, उनका ये दैट वाज अ कल्यूसिव कि दो लोगों ने पक्ष में अपना पिटीशन फाइल कर दी, जो ओरिजिनल वहां पे जिनके नाम पे दर्ज है। पार्टी इसका टाइटल कहाँ है इसका डिग्री का? हम है ही नहीं वहां पे। एक से रुक जाइए ना, टाइटल कहाँ है? पूरी डिग्री कहाँ है? जजमेंट एंड डिग्री कहाँ है? जजमेंट सर, जजमेंट ही तो लगी सर, ये पीटीओ जजमेंट है, कॉपी ऑफ जजमेंट है। कौन कौन पार्टी है? पार्टी का नाम आप पढ़ सकते? पार्टी का नाम है सर, ये प्लेंटिफ है घुसी, हाँ। माय प्रेडिसेसर, देन नंबर 1 इज रुकमा, नंबर 2 इज बिजली, नंबर 3 इज कुंडाबाई, नंबर 4 जुम्बाबाई, नंबर 5 गौर खान का वो वाली साहब नहीं है सर। वही तो बता रहा हूँ ना, ये आपस में कल्यूजन करके फाइल करके, कल्यूजन की बात नहीं है, इनके परिवार के लोग बाहर चले गए थे काम करने सर, इनके परिवार के लोग बाहर चले गए थे काम करने, और ये डिग्री ला रहे हैं जिसपे हमारा परिवार का कोई भी व्यक्ति पार्टी नहीं है। हाउ दिस डिग्री विल बी बाइंडिंग अपॉन मी? सिविल कोर्ट डिसाइड करे ना, रेवेन्यू कोर्ट कैसे डिसाइड? नहीं, रेवेन्यू कोर्ट ने ये सब नहीं कहा है। आपने ये पॉइंट वहां पे रेज किया था, रेवेन्यू कोर्ट ने उसको आंसर किया। रेवेन्यू के उसके कोर्ट के पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि बिना किसी आदेश के क्या नाम दर्ज किया जा सकता है क्या? रेवेन्यू कोर्ट के पास सिर्फ लिमिटेड पॉइंट पे ऑर्डर था सर। Where is the order of the competent authority recording your name in the revenue records? 1950 में आपकी कोई ऑर्डर नहीं है सर, कोई ऑर्डर नहीं है सर, कोई ऑर्डर नहीं है। वही तो रुक डिस्प्यूट है। जाइए ना आप सर बोल रहे सर इनको पूरे सर, उसके बाद मैं बहस करता तो हूँ। पूरे दिन बोलते रहेंगे। वो सर इसीलिए तो समस्या हो रही है, मैं कुछ बोलता हूँ फिर वो स्टार्ट हो जाती है, पूरा बोल ले फिर मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा। सर निकाले ये इनसे पूछ लीजिए सर, ये ऑर्डर देख लें। इसमें यही तय नहीं है कि मुफ्ती खान के कितने बच्चे हैं, कितने हैं। पूरा आप कम्युनिटी प्रस्तुत कर दीजिए आप गौहर खान का। सर वो विद द ग्रेट रिस्पेक्ट सर, पर- आप इनसे सिर्फ ऑर्डर पूछ लें कि इनका नाम कैसे दर्ज हुआ, बस एट ऑफ द मैटर।
एंड ऑफ द मैटर सर. इनका नाम लिख के लिख लीजिएगा. लेट कंप्लीट फैमिली ट्री ऑफ ओरिजिनल होल्डर शेख गौहर खान बी प्रोड्यूस ऑन रिकॉर्ड. सर दैट इज ऑलरेडी इन फैक्ट दैट इज ऑलरेडी देयर सर. कहाँ है वो सर हमारी जो एप्लीकेशन है मैम. एनेक्चर? काय की एप्लीकेशन आपकी? वैकेटिंग स्टे की? नहीं सर हमने जो आवेदन प्रस्तुत किया था. लीगल एयर्स टू बी ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड. P1 की जो एप्लीकेशन है, P1. P1 की जो हमने अपने पिटीशन साथ पेश किया वो सब देख लें. हाँ. उसी में इनका पता लग जाएगा. पेज नंबर 21 से 19 से है. पेज 20 से दिया हुआ सर. हाँ क्या दिया है? अब देखें सर, हाँ. मैं दिखा दूं. पैरा 1. हाँ. अब इसमें यह है कि आवेदक ग्राम साले स्वयं है ना, हमारा वंशवृक्ष इस प्रकार है. गौहर खान बल रहीम खान 28/1/2016. जी. ये बोलते हैं मृत हो गए हैं. ये इसका कोई प्रमाण नहीं है. देन अब इसकी पत्नी है सुखवारा खान. उसकी Then- डेथ सर्टिफिकेट भी है सर. उसका एक पुत्र आता है. उनका एक पुत्र लिख रहा है मुस्तिकीम, जी. जबकि 1950 की डिग्री में आ रहा है कि गौहर खान के 2 पुत्र थे, मुस्तिकीन और मुस्तिकान. जी. तो ये जीनियोलॉजी ही पूरी गड़बड़ है. जी. उसी लिए तो कलेक्टर ने इंक्वायरी करने बोला कि आप इंक्वायरी करके बताएं कि इनके लीगल एयर्स हैं कितने. ये कैसे सिद्ध होगा कि ये इनके लीगल एयर हैं कि नहीं. क्योंकि 1937 के बाद 2016 में ये एप्लीकेशन पेश करते हैं आफ्टर 80 इयर्स. ये बोलते हैं कि हम इनके लीगल एयर्स हैं. और उसके बाद सर इस एप्लीकेशन में देखेंगे, एप्लीकेशन दिस इज नॉट एप्लीकेशन फॉर, और आवेदन पत्र वास्ते राजस्व अभिलेख में लिपकी त्रुटि सुदृष्टि हेतु. अब ये एप्लीकेशन आप देखें, ये एप्लीकेशन नहीं है, ये पूरा प्लेंट है. सो एप्लीकेशन का मैं पैरा 2 से पढ़ता हूँ, थोड़ा सा देख लें तो इसमें समझ आएगी क्या इनका कहना. हाँ. पैरा 2 यह है कि हम आवेदक गण के संज्ञान में कि हमारे पूर्वज श्री गौहर खान वल्द रहीम खान की विवाहित पत्नी सुखवारा खान ने एक पुत्र मुस्ती खान हुए, और मुस्ती खान की विवाहिता पत्नी नूर खान से एक पुत्र अजीज खान हुए, और अजीज खान की विवाहिता पत्नी मोहर भाई से आवेदक क्रमांक 1 से 4 है, राजिक खान हुए, और राजिक खान की विवाहित पत्नी श्री जुबैदा. 64 के बाद सेटलमेंट कब हुआ? 64 में सेटलमेंट सर 89 90 में हुआ. 64 के बाद. My lord, as per my information, that will be confirmed. इट इज बेटर कि आप इंक्वायरी करा लीजिए. सेक्शन 89 को दो ध्यान से पढ़िएगा. The sub-divisional officer may at any time after the closure of the revenue service and during the term of settlement. Now, once the second another survey takes place, the जी सर बट मेरा निवेदन सर ये डिस्प्यूट ही नहीं है ना सर. ये यहाँ पे जो डिस्प्यूट कर रहे हैं, मेरा निवेदन ये है कि ये सिर्फ इतना बता दे कि इनका नाम किस प्रोसीडिंग के तहत चढ़ा सर. ठीक. It's a fraud. In fact, they are hand in gloves with the revenue authorities because these certain persons were out of the town. They got their name mutated on the basis of certain fraud document where I was not party. अच्छा. This is because they have come before the court. So this is आप the कब लौट के आए? सर हमको वही हिस्ट्री लिखी सर पैरा 3 में देखिए सर. हिस्ट्री बहुत लंबी है, मैं पढ़ देता हूँ. तो मेरा निवेदन ये है कि ये सर उसको पढ़ने ही देना चाहते. नहीं मैं क्यों नहीं जाना चाहता हूँ. आप 4 दिन से उसकी पॉइंट पे बहस कर रहे हैं. इसको सुनाइएगा. चलिए. लिस्ट दिस केस ऑन 22 मई. इसको अकेले लेंगे 22 मई को, और कोई केस फाइनल हियरिंग को करेगा. मैं टॉप ऑफ द लिस्ट एट 2:15 PM. चलिए. सर 22 मई को. हाँ. Number 10